जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए। एक दाना खिलाकर शैतान ने आदम को निकाला जन्नत से, एक दाने पे इतनी नादानी अंजामों को मुसलमान भूल गए। तो ये सब हमें पढ़ाया क्यों? हमें पढ़ाना नहीं चाहिए था। हम पढ़े तो हम समझे कि भारत है भाई, तो भारत मेरी माता है, ये मात इसी इसी धरती पे तो मैं दफनाई जाऊंगी। और नमाज, ईद की नमाज पढ़ने के लिए मुझे कौन रोक सकता है? मस्जिद अगर अल्लाह का घर है तो अल्लाह मेरा नहीं है क्या? अल्लाह मेरा भी तो है। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या ऐसा खुफिया राज है जो मस्जिद में मेरे जैसी महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाती है? हमें कलकत्ता हाई कोर्ट का परमिशन लेकर जाना पड़ता है मस्जिद के अंदर। क्या बात है क्या मस्जिद के अंदर? क्या हो रहा है मदरसे के अंदर? क्या हो रहा है मज़ारों के अंदर? जो कोई जा नहीं सकता, मीडिया जाए तो नहीं जाने देंगे, मैं जाऊं तो नहीं जाने देंगे, कोई कोई डॉक्यूमेंट्री करने जाए तो नहीं जाने देंगे। क्या बात है? मतलब मस्जिद के अंदर महिलाओं को नमाज पढ़ने की क्यों उनको नहीं दी जाती इजाजत? जैसे मंदिर है हमारे, कि मंदिर में हम जाते हैं, पूजा करते हैं, पति पत्नी साथ भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, तो अगर कोई महिला नमाज पढ़ने जाए तो उनको क्यों जाने की इजाजत नहीं दी जाती? नहीं, देखिए ऐसा था नहीं। जब इस्लाम बना और जब पहली बार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पश्चिम की ओर करके कि एक हबशी से अजान दिलवाई, तो ऐसा था नहीं कि महिलाएं नहीं जाएंगी। बाद में बहुत सारे स्कॉलर और सहाबा कराम की शिकायत आई कि महिलाएं जब झुकती हैं तो उनके ऐस देख करके वो गीले हो जाते हैं। महिलाएं जब मुड़ती हैं तो उनकी उनके कर्व को देख करके ये गीले हो जाते हैं, तो इसलिए महिलाओं को आना बंद कर दिया जाए। अब इनके नफ्स कमजोर, हमसे अल्लाह का घर छीन लिया गया, तो मैं तो अपना हक मांग रही हूँ। आप अपनी नजर कमजोर से आप अपनी नजर को मजबूत कीजिए, मुझे बेटी की तरीके से देखिए। अब जैसे बहुत सारे मौलवी मुल्ला टीवी चैनलों पर बैठ करके बोलते हैं, एज ऑफ असदुद्दीन अवैसी भी बोलता है पार्लियामेंट में, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, कोई मुझे टारगेट करे तो करे। कभी कोई सुप्रीम कोर्ट गया तो मैं वो ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट वाला स्पीच निकाल करके दिखा दूंगी कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। 11 साल में, 12 साल में, 13 साल में बच्चियों की शादी हो जानी चाहिए। तो मैं उस अब्बा जान से पूछना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों के उठान को इतने गौर से देखते क्यों हो? क्योंकि आप मेरे से अगर 4 साल के भी छोटे हैं तो आप मेरे लिए छोटे भाई हैं, और छोटा भाई बेटे जैसा होता है, छोटी बहन बेटी जैसी होती है। तो अब मैं उन मौलानाओं की नजरों पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ कि आपको 12-13 साल की बच्ची जवान दिखती कैसे है? इसका मतलब है कि आप भरपूर नजरों से भर कर देखते हैं, तभी ना आपको दिखती है। अब मौलाना का नाम ली तो मैं चलता हूँ, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं साजिद रशीदी। उन्होंने हमारे ही एक इंटरव्यू में आपके ऊपर आरोप लगाए थे कि नाजिया की 4 शादी हुई है और नाजिया फर्जी वकील हैं, इसमें जेल भी जा चुकी हैं। थोड़ा से बताइए दर्शकों को आप। मौलाना साजिद रशीदी, वो इंटरव्यू देखने के बाद ही मैंने अपने एक्स हैंडल पर और इंस्टा पर मैंने पोस्ट किया था कि मैंने कितने केसेस मौलाना साजिद रशीदी पर किए हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी भले ही अकेले बैठ करके मेरी बुराइयां लाख कर ले, पर ताकत नहीं है कि वो सामने, अभी फोन लगाइए आप मौलाना साजिद रशीदी को, बुलाइए, नाजिया इलाही खान आई हुई है, अपना 5 पति मांग रही है, लगाइए फोन। या कल ही आप फोन कीजिए और कहिए कि आप और नाजिया इलाही खान को हम लोग साथ साथ फेस टू फेस करवाना चाहते हैं और जनता को पता चले कि नाजिया का 5 पति है। वही हमारे पास वीडियो, उसको हम आगे दर्शकों दोनों का बयान दिखाएंगे। तो वही मैं शादी के बारे में थोड़ा से बताइए कि आरोप सही है कि गलत है? मैं ये क्लियर कर दूं, मैं आपके देखने वाले व्यूअर से भी कह रही हूं कि कहीं पर भी मेरा 5 पति मिल जाए, कृपया मुझे लाकर दीजिए। 4 पति का अगर तूने पता नहीं दिया और नाम नंबर नहीं दिया तो मैं तुझसे वायदा कर रही हूं और इस ब्रह्मांड के महादेव की सौगंध खा रही हूं कि मैं तुझे लॉकअप ना कराई तो मेरा नाम भी नाजिया इलाही खान नहीं बेटा। तो सुन ले साजिद रशीदी, नफरत फैलाना और किसी महिला को इतना ज्यादा बदनाम करने का भी एक लिमिट होता है, तो वो लिमिट तूने अब क्रॉस कर दिया है। तेरे चेहरे पर जो अल्लाह का नूर है ना, वो नूर मैं चाहती हूं कि ये पूरा ब्रह्मांड देखे कि मौलाना साजिद रशीदी के चेहरे पर अल्लाह का कितना नूर है।
अच्छा, एक जब आपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाया और शादी का जो आपने अपडेट दिया, उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही थी, कोई सचिन प्रसाद है, बताया जा रहा था कि नाजिया के तीसरे पति हैं, जो भी है। तो आप हम चाह रहे हैं कि दर्शकों को आप बताइए कि आपकी शादी पहले हो चुकी थी और आपका एक बेटा भी है। तो अपने शादी की जो हुई थी उसके बारे में बताइए, और सचिन प्रसाद कौन है, थोड़ा ये बता दीजिए। देखिए, मेरे फादर का नाम सैयद मुजीबुर रहमान है और मेरी डिग्रियों पर भी नाजिया रहमान ही है। मैं डिवोर्सी नहीं हूं। जो शक किया जाए कि नाजिया का व्यवहार खराब था, नाजिया बहुत खराब औरत थी इसलिए इसका डिवोर्स हो गया, मैं विडो हूं। और एक विडो इतने कम उम्र में होने के बावजूद भी मैं अपने खाविंद के टाइटल को लेकर के चल रही हूं। नाजिया इलाही खान, मेरे बेटे का नाम है जैद इलाही खान, और एक मरे हुए व्यक्ति का बच्चा पैदा करके मैंने उसको इतना बड़ा करके पाल पोस करके खड़ा किया है। तो मेरी जुबान कितनी पक्की है ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सचिन प्रसाद है तो वो आए आपके चैनल पर, आप भी दावत दे दीजिए कि आ जाओ भाई, इंटरव्यू दे दो अपना, आप भी दावत दे दीजिए प्लीज। एक है मौलाना रिजवी, जो कहते हैं कि इस्लाम में यही सिखाया जाता है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम से शादी करिए, अगर नहीं करती तो उसको नाजायज माना जाता है। क्या ऐसा है इस्लाम में? हाँ बिल्कुल, दोनों हम कलमा होने चाहिए, और जब तक दोनों हम कलमा नहीं होते हैं तब तक निकाह जो होता है वो जायज नहीं होता है। तो मौलाना रिजवी साहब ने ये बात सुअरा भास्कर को नहीं बताया, करीना कपूर को नहीं बताया, अमृता सिंह को नहीं बताया, आमिर खान की तीनों बीवियों को नहीं बताया। एक तो अभी हुई नहीं है, अभी होने वाली है, तो दोनों बीवियों को नहीं बताया। सबसे पहले तो सुअरा भास्कर को बताना चाहिए, जो अभी भी कह रही है कि वो हिंदू है लेकिन वो निकाह में है। कैसे निकाह हो सकता है? मौलाना रिजवी साहब, मैं बहुत सम्मान करती हूँ आपका, आप सुअरा भास्कर को बताइए कि उसका बच्चा हरामी है। अच्छा हाँ, शिवम दुबे की वाइफ अंजुम खान को बताइए, क्योंकि वो अभी भी अंजुम खान है और उसने हिंदू से शादी किया है, बेटी पैदा हुई है, तो क्या वो बेटी हरामी नहीं हुई? अगर ये तो बिल्कुल सही है, कुरान इस बात की वाज़ाह करता है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों को कलमा शरीक होना पड़ेगा, तभी निकाह जायज हो सकता है, नहीं तो निकाह हो ही नहीं सकता है। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है, लेकिन ये मेरे लिए क्यों लागू है, सिर्फ ये सुअरा भास्कर के लिए क्यों नहीं लागू है? वो तो अपनी बच्ची को कह रही है कि भाई मेरी बच्ची तो एकदम हलाल है, लेकिन सुअरा भास्कर की बच्ची हरामी है। उसके बाद शिवम दुबे की बच्ची हरामी है, क्योंकि किसी ने कोई धर्म पर इस्लाम नहीं कबूल किया है। सुअरा भास्कर तो कह रही है कि वो इस्लाम कबूल नहीं की, तो उसका निकाह कैसे हुआ भाई? निकाह ही तो नहीं हुआ, मौलाना रिजवी खुद कह रहे हैं और आपके चैनल पर कह रहे हैं, तो निकाह ही तो नहीं हुआ ना। और जो एंकर आपके साथ, जो आधे अधूरे नॉलेज वाले जो एंकर बैठते हैं ना आपके साथ, मुझे लगता है कि कोई भी एंकर किसी मौलाना मुफ्ती वकील के साथ बैठे, ब्यूरोक्रेट के साथ बैठे, साइंटिस्ट के साथ बैठे, हिस्टोरियन के साथ बैठे, तो अपना होमवर्क करके बैठना चाहिए। इतना बड़ा पेट लेकर के बैठ गए हैं और उस पेट और दिमाग दोनों खाली है, तो ऐसा एंकर जो है ना चप्पल खाने का काम करता है। जूता मारूंगी मैं मुंह में ऐसे एंकर को, जो आधा अधूरा नॉलेज रखेगा और सवाल करेगा और ऊपर से टारगेट करेगा। अरे तुम क्यों टारगेट कर रहे हो? तुम एंकर हो, तुम एंकर की भूमिका निभाओ। तुम क्यों टारगेट कर रहे हो? सामने वाला टारगेट कर रहा है, उसको सामने वाला समझ लेगा कानूनी तरीके से।